राधे राधे दोस्तों। ए वन मोटिवेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान कौन से घरों को बेटी का जन्म देने के लिए चुनते हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो हम लड़की को तुच्छ समझते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए हुए हैं और अपनों का मान रखने के लिए सर्वस्व निछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि से बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि का अंत धीरे धीरे हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बेटियां पैदा नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां और बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती है, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिनसे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटी भी अपने माता पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई भी पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वहीं वह लोग ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियाँ पैदा होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यह होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए पढ़ाई पे पैसे कम लगाएं और जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है लेकिन यह सपने सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरा कर देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर खुशी दें जो उनको मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी
हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है, माता पिता को प्यार और अपनापन देती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी खास है। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल चाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम बढ़िया है और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिनके अंदर पालने की समर्था होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती है। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हैं तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। हमें हमेशा बेटियों को खुश रखना चाहिए और ज़िंदगी में जो हमसे हो सकता है वो उनको देना चाहिए, क्योंकि बेटी हमेशा पराया धन होती है। शादी के बाद वह अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ही समय के लिए बेटी हमारे पास मेहमान बनकर आती है। उस दौरान हमें अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखना चाहिए और उसे ज़िंदगी की वह हर खुशी देनी चाहिए जो उसके लिए काबिल होती है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहते हैं कि हमें बेटियों की कदर करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।